मी हिंदीत सांगतो तसं प्रार्थना करा. अपना सिर लगाना, माथा लगाना है, माता इस तरह से. हाँ, ये जो माता है ना बिंदी का क्रॉस नहीं होना चाहिए, या पुढे लगाई माता लगा. प्रेतपाणि शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संबाधे शुभयन्नोऽस्तु. आता तुमची धर्मपत्नी छोड़ो छोड़ो, हाथ छोड़ो, मैं पकड़ा. मोठा मुलगा, मोठी कन्या आहे ना, कन्या. मन में सब शुद्ध भावना से प्रार्थना करो. आता ह्यानंतर मुली आपली लेफ्ट हात नाही लगा. दोन मुली आहेत ना आपल्याला अजून. हाँ हाँ. नीचे पाव, नीचे पूजा का पानी, नीचे पानी. आता कोण आहे? आता तुम्ही नवीन सेट हात धरा. एक हात मागं ठेवा असं. तुम्ही त्यांना सर्वांनी त्या हाताला हात लावलं पाहिजे त्यांनी मागे. हां. और अपनी कुलदेवी, कुलदेवता और सबको मन में प्रार्थना करके अपने जो घर में जो बड़े हैं माता पिताजी, उनका सबका स्मरण करके और वास्तु भगवान को प्रवेश करते समय मन में बात करना है कि हमारे से अच्छा कर्म हो. मन में कुलदेवता का प्रार्थना करके अपना इष्ट दैवत भगवान शिव रहंदे, पार्वती रहंदे, सबका मन में कामना प्रार्थना करके वास्तु भगवान को प्रवेश करते समय ये वास्तु मुझे दीर्घकाल सुख समृद्धि देना चाहिए, ऐसा कामना करके अंदर राइट से अंदर आना है. तिथे ईशान्येला ठेवून द्या. इस तरह से गो पूजन करके वास्तु का प्रवेश होता. इस तरह से प्राचीन वैदिक विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र के अनुसार जो वास्तु के शुद्धि के लिए यहाँ पर गौ माता का पूजन किया जाता है. इस तरह से घर में जो गृह प्रवेश करने के बाद सब देवताओं का यहाँ पर स्थापना होता है, उसको हम धान्य निवास बोलते हैं. आज से गृह प्रवेश और वास्तु उपरांत के बाद घर में सुख समाधान शांति मिलना चाहिए, इसलिए इस तरह से इसका वास्तु का पूजन होता है. इसको मंगल तोरण बोलते हैं. उस मंगल तोरण से घर में कोई नेगेटिव ना आना चाहिए. ये आम का पत्ता रहता है, उस पर स्वस्तिक सब सिद्धि की स्थापना होती है. हिंदू धर्मशास्त्र के विधान से गौ माता का पूजन यहाँ पर हो रहा है. जल्दी डालो. ये प्राचीन वैदिक विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र के अंतर्गत में जो पीढ़ी त्रस्त वास्तु विधान का हिसाब से जब शास्त्र के विधान से जो कर्म करते हैं, यहाँ पर सब देवताओं का स्थापना, मंडल स्थापना, उसके बाद हल्दी और कुंकू जो शुद्ध रहता है उसकी स्थापना का विधान यहाँ पर है. जो वैदिक विधान के वास्तुशास्त्र जब हम फॉलो करते हैं उसमें जो अभी कल रात को इस वास्तु का यंत्र तंत्र मंत्र भूत है, प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी वेताल परतंत्राणी परमंत्राणी जो सब नेगेटिव रहता है, नेगेटिव दोष जाने के लिए वास्तु में यहाँ पर रक्षोगुणम होता है. यहाँ पर तो पूरा प्राचीन विधान के हिसाब से वास्तुशास्त्र के अनुसार जो हम कर्म करते समय जो वास्तु का दोष रहता है वो दोष पूरी तरह से जाने के लिए
जो यहाँ पर आज का वास्तु का हवन हो रहा है, इस तरह से पूरा जो खाना पकाना रहता है वास्तु में, वो सब शुद्ध भाव से होना चाहिए। ऐसा वास्तु का विधान है। जब वास्तु करते समय सब शुद्ध भाव से होना चाहिए। जो वास्तु का मंडल होता है ये सुदर्शन होम, इसमें शास्त्र के विधान से सुदर्शन होम का विशेष महत्व है। और यहाँ पर गणेश जी का आज वल्लभ गणपति, समृद्धि, ये सब शास्त्र के विधान से कर्म होना चाहिए। ये जो वनस्पति होते हैं, इस वनस्पति से हवन करके देवताओं का अनुग्रह अपने पर होना चाहिए। ये प्राचीन वैदिक काल के हिसाब से जो कर्नाटक और केरल स्थित के ये पंडित है, हम सब धर्मशास्त्र के विधान से कोई कर्म किए तो उसका फलित होता है। ये जो आप नवग्रह का स्तंभ देख रहे हैं, अभी का जो युग चल रहा है ये सब कली का युग है। कली काल में कोई इंसान भूमि पर नहीं रह सकता, क्योंकि पब्लिक ही इतना बढ़ गए, लोक संख्या इतनी बढ़ गई है, उसमें सबको भूमि पर भू वास्तु पर रहने का भाग्य बहुत कम हो रहा है। लेकिन जब हम अपार्टमेंट, सदनिका, जब हम बहुमंजिली कंस्ट्रक्शन में ठहरते हैं, जब हम उसमें ठहरते समय जो उसका भूमि का तत्व मिलने के लिए, यहाँ पर आकाश तत्व प्रदान होने के लिए ये नवग्रह का स्तंभ है। शास्त्र के विधान से जो प्राचीन वैदिक विश्वकर्मा है, उस वास्तुशास्त्र के हिसाब से यहाँ पर उसके ऊपर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सब ग्रहों का संस्कार होता है। अब संस्कार के बाद ये सब वैदिक वास्तु के अंदर उसका उमरटा हम बोलते हैं, उमरट को एक कॉपर का लाइन कनेक्ट करके तांबे का एक पट्टी रहता है, वो पट्टी से लेके यहाँ पर जहाँ पर गौ माता है उसके बाहर के बाजू में आकाश स्तंभ इसको बोलते हैं। आकाश स्तंभ का स्थापना करके उसका जो तांबे का पट्टी रहता है उसको वास्तु के प्रमुख द्वार, जहाँ जो यहाँ पर आप तांबे का उमरटा देख रहे हैं, इसका शास्त्र ऐसा है कि इससे एक तांबे का पट्टी कनेक्ट करके आकाश स्तंभ को कनेक्ट हुआ जाता है। उसमें सब प्रकार के निगेटिव वास्तु में कोई ना आए, ऐसा प्राचीन विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र का सिद्धांत है। और जो वास्तु का स्तंभ हम देख रहे हैं, ये उस पर जो ऐसे तरह से नवग्रहों का आह्वान और नवग्रहों की स्थापना होने के लिए सब वैदिक मंत्र का यहाँ पर मंत्र से अग्नि की स्थापना करके जो वास्तु में सुख समृद्धि आए, घर में संतति का वृद्धि हो, कोई वास्तु में नेगेटिव ना आए, इसलिए इसका प्रधान देवता जो वास्तु का देवता है, इसका हवन करने का विधान है। जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये सब वास्तु के लिए सब शुद्ध सत्व और सात्विक जो सामग्री लगती है पूजा के लिए, उसका यहाँ पर सब पीढ़ी पितृष्ण ने यहाँ पर रखा है। वास्तु के कार्य करते समय सभी मटेरियल्स जो लगने वाले सब पूजा के सामग्री जो है वो शुद्ध होना चाहिए और सात्विक होना चाहिए। सात्विक से ही भगवान का प्राप्ति होता है। ये वास्तु के सब लगने वाले जो पूजा के सामग्री, जो यहाँ पर समिधा सामग्री, नारियल, सब शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान का कार्य करते हैं तो भगवान तो शुद्ध है ना, निर्गुण है, निराकार है, उसको कुछ ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके भाव अपने में आने के लिए सब शुद्ध भाव का होना चाहिए। वास्तु में यहाँ पर जो वास्तु का निगेटिव जाने के लिए ऐसे सब यंत्र का संस्कार होता है। पीढ़ी पितृष्ठ का एक कोशिश होता है कि जो हो शास्त्र के हिसाब से हो, उसमें कोई गलती ना हो। जब हम वास्तु के हिसाब से कर्म करते हैं, उसमें कोई फ्यूचर में कभी कभी 10 साल, 11 साल, 20 साल के बाद वास्तु फिर नेगेटिव ऑब्जर्वेशन करता है, वो नेगेटिव वास्तु में ना आए, इसलिए सब जो हम इंस्टॉलेशन करते हैं उसका सब वास्तु का रेमेडिजिंग जो हम करेंगे वास्तु के अंतर ही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, पहले हम पूजा करके लेते हैं, फिर उसके बाद उसका रेमेडिंग करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला ही करना है जो हम वास्तु के हिसाब से जो मंडल स्थापना होता है, जो वास्तु का ईशान्य है, इंद्र है, आग्नेय है, दक्षिण है, नैऋत्य है, पश्चिम है, वायु कोण है और उत्तर कोण है और ब्रह्म कोण है। अपार्टमेंट में देखें तो जो बहुमंजिली वास्तु रहता है उसमें ब्रह्मस्थान नहीं मिलता, उसको भूमि से लेना पड़ता है। इसलिए कोई भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से काम करते समय हमें इतनी जिम्मेदारी से काम करना है, उसमें कोई गलती ना हो। गलती हो गई तो वास्तु अपने को कभी भी माफ़ नहीं करता।
इसी तरह से आप वैदिक वास्तु किए तो आपका सबका परिवार का सबका सुख मंगल होगा। ये मैं भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ। श्री दत्त स्वामी गुरुभ्यो नमः।